हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एच एस यादव। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो टॉपिक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बात है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता क्या है। तो देखो, ए मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम is a qualitative descriptive tools explaining chemical bonding in molecules in terms of molecular orbital theory। molecular orbital theory के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका एक्सप्लेनेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू किया जा सकता है। इसमें देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक मेथड यूज होती है जिसको LCAO मेथड बोला जाता है। बहुत सी जो एग्जाम से थ्योरेटिकल उनमें पूछा जाता है कि इस मेथड में क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाता है तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कॉम्बिनेशन करके मिल करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं और इसी प्रोसेस को LCAO बोला जाता है। तो जो ये मेथड है उसका नाम डाल दिया गया LCAO मेथड। अब देखो, बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT और VBT, दोनों ही क्वांटम केमिस्ट्री बेस पर आधारित है। ठीक है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड बाय इन फेज कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक वेव फंक्शन। देखो, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के निर्माण करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का, तो दो सिचुएशन क्रिएट होती है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है किनमें, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में। ठीक है। तो जो एनर्जी का लेवल डिक्रीज हुआ है उनको अपन BMO बोलते हैं, अर्थात बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जिनके एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है उनको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि जब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्मड बाय इन फेज, अर्थात फेज के अंदर इनका क्या होता है, निर्माण होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक वेव फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल्स स्टेबलाइज ए मोलिक्यूल। अर्थात जो लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होता है वेव फंक्शन का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इन द फेज होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे दिया गया है आउट ऑफ फेज, अर्थात आउट ऑफ फेज होता है तब एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होता है। बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात स्टेबलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी का लेवल किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। लेकिन जब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं या अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि देखो, इससे पहले मैं एक मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मान लो 2s है 2p है, यहाँ 1s को मैंने दिखाया नहीं, और 1s 2s 2p, तो एक एटम जैसे बोरोन का इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसमें कुछ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, जैसे नीचे वाले लेवल से दिखाई दे रहे हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और जो इस लेवल से ऊपर वाले हैं ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा था, वो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो कि जब नाइट्रोजन तक चलते हैं, N2 तक चलते हैं, अर्थात 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब एनर्जी का लेवल क्या होता है, और 14 के बाद में देखा जाए तो एनर्जी का लेवल चेंज हो जाता है। जैसे देखो, इसी डायग्राम में अपन दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे देखो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर है सिग्मा सॉरी पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार सॉरी पाई 2px पाई 2pz, दोनों ही एंटी बॉन्डिंग स्टार है, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे जब 14 इलेक्ट्रॉन तक, तो क्या होता है, ये सिग्मा 2pz ऊपर होता है, जबकि जैसे ऑक्सीजन की बात करें उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सिग्मा 2pz और सिग्मा 2 स्टार के बीच में
जो इंटरफेस है वो है, अर्थात एनर्जी का जो लेवल है वो ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो ये पास पास में स्थित होते हैं। अब जैसे बात करें कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस नियम के आधार पे भरे जाते हैं, इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक तो हाफ बाउ का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और एक पाउली का एक्सक्लूजन नियम लागू होता है। हाफ बाउ के नियमानुसार देखा जाता है कि प्रत्येक जो सॉरी ऑर्बिटल्स का एनर्जी का लेवल होता है तो सबसे लोवेस्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जबकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो उसके बाद में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन वाले आ सकते हैं। तो दोनों ही नियम का जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन जैसे बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर के, जैसे B2 का एक एग्जांपल लिया है मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें देखो बोरोन में इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, अर्थात एक बोरोन एटम इधर है और एक बोरोन एटम इधर है। तो इधर देखो 1s2 2s2 2p1 और इधर दूसरे बोरोन एटम का 1s2 2s2 2p1। अब देखो बोरोन और बोरोन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल वो आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो B2 मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखो 1s का बॉन्डिंग सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, 2s का भी इसी प्रकार है और 2p का भी इसी प्रकार है। p में 3 होते हैं, px py pz, तो तीनों को अपन ने दिखाया। अब बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन बढ़ने की। तो देखो 1s में इधर इधर 4 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 4 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 1s में भर गए। फिर 2s में भी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले एटम में है तो दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं पी में, देखो एक लेफ्ट वाले में एक राइट वाले में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई में भरे जाएंगे। ठीक है, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि सेम एनर्जी का है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ दिखाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अब देखो कि एक आता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो जो एनर्जी का लेवल है ये देखो ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला गैप दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला, तो इससे जो लो लो वाले हैं वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और इससे अबोव वाले जो ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग की मैं बात करूँ तो देखो टोटल बॉन्डिंग इसमें जैसे 1s को इन्वॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, तो 1s को इन्वॉल्व करने के बाद में देखा जाए तो यहाँ सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर रहे हैं, तो इसलिए 1s को अपन इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो अपन बात करते हैं 2s से ही। तो देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2px और पाई 2py में, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। एंटी बॉन्डिंग में देखा जाए तो देखो सिग्मा स्टार में केवल कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बात करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जैसे जैसे एनर्जी लेवल का डायग्राम का एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, और इसके बाद में जैसे दिया गया है सिग्मा 2pz, तो उस वो वैकेंट है इसलिए यहाँ तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जहाँ तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ तक लिखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर की, अर्थात बंद क्रम क्या होता है। तो देखो बंद क्रम मैं बताता हूँ कि बंद क्रम क्या होता है। बंद क्रम का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपन ने देखे बोरोन में कितने हैं, 4, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, और उसको टोटल को 2 से डिवाइड करना होता है। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है, दोनों का डिफरेंस निकाल करके 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर देखा गया तो यहाँ पे 1 आता है, तो बोरोन और बोरोन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना होगा, 1 होगा। दूसरी बात देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है उनमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अर्थात पेयरिंग नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और यदि पेयरिंग है तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं अपन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो B2 मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा।
इसके बाद में बात करते हैं अपन O2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो O2 मॉलिक्यूल में देखो, मैंने सबसे पहले तो एक चीज बताई थी कि इसमें जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अर्थात जो सिग्मा 2pz है वो ऊपर की बजाय कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। तो सेम जैसे B2 मॉलिक्यूल में है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। वही 1s2 2s2 2p होगा, एक ऑक्सीजन एटम का, दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी, ठीक है। 1s में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों फुल है। अब बात करते हैं 2s के, 2s में भी फुल फिल है पूरा। और अब आगे आता है 2p। 2p में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट में देखो एक ऑक्सीजन एटम के पास 4 और राइट वाले के पास भी 4 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 2pz में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2px और 2 2py जो पाई है उनमें आ गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py के अंदर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या आएगा इनका, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz और पाई 2pz और पाई 2py, दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एक एक है दोनों में, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इनमें जो घात में लगाया गया है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है कि कौन सा सेम एनर्जी का है, तो जो सेम एनर्जी का है मैंने एक ही ब्रैकेट में इनको लिखा है। अब बात आती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो इसमें बॉन्डिंग देखा जाए तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं देखो 2 और 2 एक एक, तो टोटल 4, तो 8 माइनस 4 अपॉन 2, तो टोटल इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंद।